हेलो एवरीवन। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो हम एक और अपने नई क्लास के साथ में आ गए हैं। आज हमारी फोटोशॉप की दूसरी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद सिलेक्शन टूल एंड लेयर्स। तो आज हम सिलेक्शन टूल्स के बारे में जानेंगे कि होते क्या हैं, कैसे यूज करते हैं और उनका टाइप क्या क्या है। तो कम्प्लीटली आज जो भी चीजें होगी सब सिलेक्शन टूल के बारे में होगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए कि हम अपने फोटोशॉप में चलते हैं। सिलेक्शन टूल होता क्या है बेसिकली मैं ये बता देता हूँ। सिलेक्शन टूल किसी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है और वो एरिया उस कैनवस का एक्टिव एरिया हो जाता है। जो भी चीज हम सिलेक्ट करते हैं वो उस चीज उस कैनवस की एक्टिव चीज हो जाती है और बाकी चीजें डीएक्टिव हो जाती है। केवल एक्टिव डीएक्टिव है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी बेस कल के मैंने आपको बता दिया था कि मूव टूल बता दिया था, फिल वगैरह कैसे करना, कलर वगैरह ये बता दिया था क्या, और न्यू लेयर क्रिएट कैसे करनी है कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में। इतनी चीजें हमारी कल हो चुकी थी। तो आज हमारा आता है यहाँ पे टूल है। अ, हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन के जो टूल है वो तीन है। एक तो मार्क्यू टूल है, एक ये लासो टूल है और एक ये क्विक सिलेक्शन वगैरह ये टूल है। तो पहले हम चलते हैं मार्को टूल पे। मार्को टूल में एक टूल है जो है रेक्टेंगुलर मार्को टूल। इसका काम क्या है कि जैसे भी हम आप माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं और ड्रैग करेंगे तो ये एक सिलेक्शन एरिया बना देगा। तो जो ये एरिया है ये अगर सिलेक्टेड एरिया बनता है, बाकी जो एरिया रहेगा वो डिसिलेक्टेड रहेगा। इस लेयर का एक्टिव एरिया है। मान लो मैं जैसे अभी कलर फिल करने का है तो मुझे सिर्फ जो हमारा कलर फिल होगा वो अभी इस एरिया में फिल होगा। जैसे मैंने ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करा तो जो फोरग्राउंड कलर था वो केवल इस एरिया में सिलेक्ट फिल हुआ। यदि मैं इसको ना करके और मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मूव कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन रखते हैं। यदि मैं सिलेक्शन ना नहीं बना के और उसको ओल्ड बैक पे प्रेस करता तो ये कम्प्लीटली ये उसमें फिल हो जाता। तो इसका क्या है कि इस ऐसे इसको नहीं करके हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें मान लो कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर हमें कलर फिल करना है। तो उसका तरीका ऐसे है। तो अभी के लिए मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर में कुछ ऑप्शंस आते हैं इसके ऊपर में, मैं उनके बारे में थोड़ी बता देता हूँ। अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। तो रेक्टेंगुलर में यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें क्या होता है, ऐड ऐड सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन बनाने का है ये न्यू सिलेक्शन बनाता है। तो जैसे ही ये सिलेक्शन बना हुआ है, अब मैं मान लो दोबारा से ड्रैग करता हूँ तो वो सिलेक्शन गायब हो जाएगा, नया सिलेक्शन बनेगा। सेम इसी तरीके से यदि उससे अगला हम ऑप्शन सेलेक्ट करें तो वो होता है ऐड सिलेक्शन का। मान लो अभी हमारा ये सिलेक्शन बना हुआ है और एक और सिलेक्शन मैं इसमें बनाता हूँ तो जो ये हिस्सा जो नए सिलेक्शन का है ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा। थोड़ा और करना चाहें तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। तो मान लो जो सिलेक्शन अब मैं जो ये एरिया बना रहा हूँ ये इस जो सिलेक्शन पहले बना हुआ है इस सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो जैसे ही इसमें से कर रहा हूँ ये सब्ट्रैक्ट हो गया। सेम अब अगले पे आते हैं हम। तो इससे अगला है इनके बीच का इंटरसेक्टिंग वाला। यदि इस जो सिलेक्शन बना हुआ इसका और जो पहले बना हुआ सिलेक्शन है उनका जो भी एरिया इंटरसेक्ट करेगा उस एरिया को वो सिलेक्ट उस एरिया को दिखाएगा, बाकी सबको हटा देगा। जैसे मैं इसको इतना सिलेक्ट करता हूँ तो जो जो एरिया दोनों में ओवरलैप कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है वो बचेगा, बाकी डिसेबल हो जाएगा। देखो सेव, ठीक है। उससे आगे आता है फेदर का ऑप्शन। तो मान लो जैसे मैं अभी के लिए इसको ये फर्स्ट वाले पे रखता हूँ। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे मान लो मुझे मैंने एक सिलेक्शन बनाया, मुझे ऐड करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और नया सिलेक्शन ऐड कर लूंगा। और यदि माइनस करना है तो मुझे ओल्ट प्रेस करूंगा और उसको माइनस कर लूंगा। सेम यदि इंटरसेक्ट करना है तो शिफ्ट ओल्ट प्रेस करेंगे और इंटरसेक्टिंग वाला बना लेंगे। तो अभी के लिए मैं एक सिलेक्शन बना लिया। अब हम आते हैं फेदर के ऊपर। फेदर में क्या है कि यहाँ पे मान लो मैं वैल्यू फेदर होता है एजिस ब्लर कर देता है। मान लो मैं अभी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 50 और मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ये मैंने एक नया सिलेक्शन बनाया। तो ये चीजें जो आपको राउंड होती हुई दिखाई दे रही है ये फेदर के कारण है कि फेदर बन गया यहाँ पे। चीजें ब्लर हो, मान लो जैसे मैं अभी इसमें कलर फिल कर देता हूँ ओल्ड बैक स्पेस से अपनी लेयर नंबर 2 पे मैं कलर फिल करता हूँ तो ये देखो ये है ना एजेस इसके ब्लर हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको एज ब्लर दिखाई दे रही होगी। ये 50 पिक्सल्स तक क्या है कि ब्लेंड कर गया उसके साथ में। यदि मैं इसको 0 रखता हूँ और मान लो मैं एक और सिलेक्शन ये नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू रख लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ब्लू रखा, इसको मैं यदि फिल करूंगा तो देखो अब क्या है कि
आपको पता लग रहा होगा इसकी एज बिल्कुल शार्प है और इसकी एज ब्लर है। ये एक चीज होती है जो इसके अंदर होती है। अब मैंने कल आपको एक चीज कही थी कि कोई भी चीज बनानी हो वो एक ही लेयर में नहीं बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए। उसका कारण क्या था, मैंने ये दोनों चीजें बना ली। अब मुझे मान लो मैं मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उस एक चीज को मूव करना चाहता हूँ, इसको नहीं करना चाहता। तो क्या है कि मैं इन दोनों में से दोनों को ही मूव कर सकता हूँ, सिंगल को ऐसा मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लेयर में है। तो अभी हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और एक नई लेयर वापस से क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी में अब एक अगला ऑप्शन आता है मार्क टूल। जैसे हम इसको मार्क टूल के अंदर ये ऑप्शंस थे। ये स्टाइल है, इसमें क्या है कि फिक्स रेशियो है, यदि मुझे फिक्स रेशियो में बनाना है तो मैं उसको बना सकता हूँ। और नॉर्मल है। फिक्स रेशियो क्या, जैसे अभी मैं मान लो बनाऊंगा तो स्क्वायर बनेगा, एग्जैक्ट फिक्स रेशियो में बनेगा। ठीक है। तो मान लो मैं फिक्स्ड रेशियो ये मान लो मैं इसको क्लिक जहाँ भी करूँगा ये अब 64:64 का पिक्सल्स का एक स्क्वायर बना देगा। जितना मैं उसमें दूंगा उतने के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट बना देगा। रेशियो में क्या है कि मैं इसको मान लो 2:1 कर दूं तो अब क्या है कि ये रेक्टेंगल बनाएगा। जितनी लंबाई होगी उसकी दोगुन हाइट की दोगुनी लंबाई होगी। तो ये होता है इसमें। तो अब क्या है कि मान लो मैं इसको वापिस से 1 कर देता हूँ। फेदर का एक ऑप्शन क्या है कि यदि फेदर मान लो मैं यहाँ पे एक फेदर के अंदर क्या है कि मान लो मैं इसको 50 दे देता हूँ और एक सिलेक्शन बनाया। तो मैं यदि अभी के लिए मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। अब मैं नया जो सिलेक्शन बनाऊंगा ना उसमें भी ये फेदर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो इसका क्या है कि इसका तरीका क्या है कि हम इसको फेदर को यहाँ पे 0 रखते हैं। दूसरा तरीका हम यूज करते हैं, मान लो मास्क बना लिया और हम यहीं पे मास्क टूल को यूज इसको सिलेक्शन टूल को ही सिलेक्ट करके और राइट क्लिक जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है फेदर का। अब हम यहाँ से फेदर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे फेदर करता हूँ 60। तो 60 करा देखो अब ये फेदर हो गया। तो ये तरीका होता है इजी और सही भी। उसका क्या है कि वो आगे सिलेक्शन करने में फिर प्रॉब्लम करेगा, हमें बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मान लो मुझे स्क्वायर बनाना है, मैं इसको नॉर्मल में रखता हूँ और मुझे स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या है कि अभी तो हम कितने कोई भी साइज का वो बना सकते हैं, रेक्टेंगल वगैरह। क्या है कि स्क्वायर बनाने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करे रखेंगे अपने कीबोर्ड में और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे और जैसे सिलेक्शन बनाएंगे एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है इलिप्स का। सेम इलिप्स के अंदर भी इलिप्स का क्या है, इलिप्स हम इलिप्स बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं। ठीक है। और हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। तो इसका क्या है कि ओल्ड बैक स्पेस से मैंने फिल कर दिया। तो अब ये जो सिलेक्शन था, अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जो सिलेक्शन है उसको सिलेक्शन को गायब करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं हम। सिलेक्शन सिलेक्शन का ये होता है डी सिलेक्ट करने का ऑप्शन, कंट्रोल डी। तो इसको ध्यान रखेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से मान लो मुझे अभी मैं एक लेयर बना लेता हूँ, ये इसमें मैंने ब्लू कलर फिल कर दिया। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कलर इसके अंदर फिल हो रहा है, लेकिन मुझे कलर इसके अंदर नहीं चाहिए, इसके बाहर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन इनवर्स होना। तो मैं इसको एक तरीका और है इसका दूसरा करने का, कंट्रोल शिफ्ट आई के अलावा भी हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन इनवर्स, इस पे को जैसे क्लिक करेंगे तो अब इनवर्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कलर है वो अब इस बैक एरिया में फिल होगा, फोरग्राउंड जिस जो सिलेक्टेड करा था हमने उसमें नहीं होगा। तो अब इनवर्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है। तो अभी हमने ये भी देख लिया, डीसेलेक्ट भी कर लिया। अब इसमें एक ऑप्शन होता है एंटी एलाइज। एंटी एलियाज का मतलब होता है यदि किसी ने गेम खेला ना वो तो इस चीज को जानता है, यदि गेम जो नहीं खेलता वो इस चीज को नहीं जानता। फेदर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। एंटी एलियाज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं एक स्क्वायर बना ले, मैं एक ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है। अब अभी के लिए हमारा एंटी एलियाज पे टिक है। अभी मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। सेम एक और सर्कल में क्रिएट करता हूँ, लेकिन अब मैं एंटी एलियाज बंद कर देता हूँ और अब मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ। और ये मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया। ठीक है। और अब मैं इसको ओल्ड बैकस्पेस फिल कर दिया, कंट्रोल डी। अभी मैं यदि आपको जूम करके दिखाऊं तो एक बार आप इनकी एजेस को नोटिस करो। और
हैंड टूल जो होता है वो आता है स्पेस बार से, तो स्पेस बार को प्रेस करके हम इसको मूव कर सकते हैं। अभी क्या है, आप इन दोनों एजिस को यदि ध्यान से देखोगे, स्क्रॉल व्हील से जूम आउट होता है, ओल्ड ओल्ड प्रेस करके रखोगे तो स्क्रॉल व्हील से जूम आउट जूम इन होता है, और कंट्रोल से मूव होता है लेफ्ट टू राइट, और स्पेस बार से हैंड टूल आता है, उससे हम पैन कर सकते हैं इसको। तो अभी क्या है कि मैं जूम करता हूँ, तो अभी आपको इनको नोटिस करो, ये एंटी एलियास ऑन होने पे था, ये एंटी एलियास ऑफ होने पे था। तो एंटी एलियास क्या करता है, जो हमारी बॉर्डर लाइन होती है उसमें कुछ पिक्सल्स को ब्लर कर देता है, जिससे वो शार्प नहीं दिखाई देते। लेकिन एंटी एलियास ऑफ होने पे क्या होता है कि ये चीजें बिल्कुल शार्प एज बनाती है। तो शार्प एज बनाएगी तो हमें इस चीज को दूर से ही नोटिस हो जाएगा कि ये चीजें खराब दिखाई दे रही, अच्छी नहीं लग रही। तो ये गेम में बहुत यूज होते थे पहले, जो हमारे गेम आते थे वो इस टाइप के ही आते थे, कि उनके अंदर हमें उनके जो एजेस हैं वो शार्प दिखाई देती थी, ब्लरी नहीं दिखाई देती थी। लेकिन अब क्या है कि जो गेम आते हैं उनमें एंटी एलियास होता है, तो ये चीजें अब दिखाई नहीं देती। तो अभी इसके बाद में नॉर्मल का जो वो है फिक्स्ड रेशो वगैरह, वो सेम उसी तरीके से जैसे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में था। अब हम आते हैं इसके बाद में सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल। ये कभी मेजरली यूज होते नहीं है, पर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस टाइप से लाइन क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। एक एक लाइन यदि हमको क्रिएट करनी है पिक्सल्स की, एक पिक्सल की लाइन क्रिएट हो जाती है, तो ये इसलिए यूज होता है। वैसे बेसिकली हम इनको यूज करते नहीं है ज्यादातर। अब इससे आता है, आगे आता है हमारा लासो टूल। लासो टूल में कुछ ऑप्शंस है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो लासो टूल के अंदर जो ऑप्शंस है वो है सिलेक्शन, ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगन और मैजिक बॉन्ड। तो अभी हम लासो टूल, पॉलीगन, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल को यूज करते हैं। तो अभी लासो टूल का मतलब क्या है, लासो टूल का मतलब होता है हम जैसे ही अपने जैसा चाहे हम अपने माउस को घुमाएंगे वैसा ये सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। ये भी क्रिएट कर दिया इसने। सेम में से मैं दोबारा मान लो कोई क्रिएट करना चाहूँ तो ये भी मैंने क्रिएट कर दिया, और ओल्ड बैक स्पेस से इसमें कलर भी फिल हो गया। तो ये तो क्या होता है कि अपने माउस जैसे हम घुमाएंगे सर्कल में घूमेगा तो सर्कल में भी बन जाएगा। लेकिन सेम इसी तरीके से क्या होता है पॉलीगन, पॉलीगोनल लासो टूल, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारी एज लाइन रही जहां भी हम इसको इसको ना माउस की तरह नहीं घुमा सकते राउंडली, इसकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल शार्प लाइन होगी, बिल्कुल शार्प पॉइंट बनेंगे, स्ट्रेट लाइन होती है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से क्रिएट करता है। तो हमें जब कई कई बार सिलेक्शन लेना होता है स्ट्रेट लाइन का, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद में आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल को मैं इस तरीके से नहीं बता सकता, बस बिना किसी चीज के तो हम चलते हैं। अभी हमने कुछ इमेजेस रखी हुई है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। तो मैं हमने एक ऑरेंज की इमेज रखी हुई है। मैजिक मैग्नेटिक लासो टूल क्या है कि जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक करूंगा, अब मैं इसके ऊपर आगे जैसे ही माउस घुमाने को आगे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आपको नोटिस होगा कि ये ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करते हुए और जाने लग रहा है आगे। तो इसका क्या है कि जहाँ हमें छोड़ना उसको मैं एस्केप दबा के इसको छोड़ भी सकते, एस्केप दबाएंगे जैसे ही इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। मान लो जैसे अभी हमारा माउस मान लो हमारे हैंड के अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि जब हम फोटोशॉप नया नया स्टार्ट करते हैं तब उसका इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसकी बॉर्डर लाइन के साथ में, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज की हुई तो ऑटोमेटिकली इसकी बॉर्डर लाइन के साथ में ये मूव कर रहा है। देखो कितनी स्पीडली मूव कर रहा है। इससे क्या होता है कि जल्दी सिलेक्शन क्रिएट हो जाता है। अभी क्या है कि ये परफेक्टली एक कलर को पिक करता है। ऑरेंज कलर लिया तो ये ऑरेंज ही कलर पे जाएगा, ये ग्रीन कलर पे या ब्लू कलर पे नहीं जाएगा। देखो, तो ये अभी हम लगभग लगभग इसका सिलेक्शन हमने बना लिया। ठीक है, तो ये अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये इसका सिलेक्शन बढ़ गया। अब जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल और जे प्रेस करूंगा तो मतलब ये नई लेयर में पहुंच जाता है। इसका दो तरीके हैं। एक तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से लेयर वाया कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नई लेयर के अंदर ऑटोमेटिकली ये ऑरेंज कटआउट आ गया। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे। कोई एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हमें निकालना है तो कंट्रोल जे जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली नई लेयर के ऊपर ये क्रिएट हो जाएगा। तो
ये तरीका मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक लासो टूल कैसे काम करता है। उसमें क्या है कि विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो वो उसके आसपास के पिक्सल्स को छोड़ के उसके ऊपर डायरेक्टली अटैच होगा। सेम कॉन्ट्रास्ट है, बाकी इन चीज़ों को फ्रीक्वेंसी को इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक लासो टूल बहुत कम यूज़ किया जाता है। अभी इसमें इस लासो टूल में मैंने सारे टूल बता दिए आपको। अब आते हैं हम क्विक सिलेक्शन में। क्विक सिलेक्शन टूल में दो टूल है। एक तो क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बॉक्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम इसको मान लो मैंने अभी इस जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके राउंडली ये सिलेक्शन मैंने बॉक्स क्रिएट करा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो लेयर होगी उस पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे अभी तो मैंने लेयर वन सेलेक्ट की हुई थी तो इसलिए इसने ऑरेंज के उस हिस्से को सेलेक्ट कर लिया जो लेयर वन पे है। अभी मैं मान लो इसको डिसेबल कर दिया और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन बनाता हूँ लेयर नंबर इसका बैकग्राउंड का सिलेक्शन बनाते हैं। तो अब देखो ये जो ये क्या है कि ऑटोमेटिकली इसको आपने देखा कि ये इसने इसका सिलेक्शन क्रिएट कर दिया। ये तरीका होता है इसका, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो इस लिए यूज किया जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या आता है, मै मैजिक वॉन टूल। मैजिक वॉन टूल क्या करता है, कोई जो स्पेसिफिक कलर होता है, मान लो अभी हमारे पास ये कलर है, हमें इसका यूज करना है, हमने ये देखो एक क्लिक में लगभग लगभग पूरा कलर सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके हम प्रेस करेंगे तो जो इसके रेंज के कलर है, मतलब स्पेसिफिकली रेंज जो है, मान लो जैसे मैं अभी दिखाऊं तो मैं मान लो यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ तो ये कलर जहां तक है दिखाई दे रहा है इसको, यदि इन दोनों कलर में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो उसमें ये चेंज थोड़ा उसको सिलेक्शन को रोक देगा। यदि डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है इसको तो ये सिलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको दिखाऊं तो ये इसने सिलेक्शन कर लिया। अब मैं मान लो इसको कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी टॉलरेंस वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। टॉलरेंस वैल्यू मैं कर देता हूँ मान लो 60। अब मैं मान लो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका सिलेक्शन देखो इंक्रीज हो गया। टॉलरेंस वैल्यू जैसे बढ़ाई तो अब ये और भी आगे तक का सिलेक्शन कर रहा है। अब मैं मान लो टॉलरेंस वैल्यू कर देता हूँ 150। अब यदि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एक क्लिक में, देखो इसने लगभग लगभग जहां जहां तक ब्लू कलर की शेड्स आ रही थी वहां तक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इतनी ज्यादा कभी इंक्रीज करना नहीं है क्योंकि वो सिलेक्शन खराब कर देता है। तो ये 60 तक मेरे हिसाब से परफेक्ट है। तो जहाँ जहाँ देखो ये शेड्स आ रही है तो इसको इसके अंदर नहीं सिलेक्ट करना, तो ये प्रेस कर देंगे, ये देखो इसने परफेक्टली इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको जैसे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो हमारा ऑरेंज का कटआउट निकल जाएगा। ऑरेंज का कटआउट क्या है कि अभी रिवर्स में निकला क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करा था, हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट करा था तो उसने ब्लू कलर को निकाल दिया वहां से। तो अब क्या है कि मान लो मैं इसको इस यहाँ पे था कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो अब हमारा जो ऑरेंज ऑरेंज है उसको सिलेक्ट कर रखा है इसने, और कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि हमारा ऑरेंज ऑरेंज निकल के आ गया इमेज से। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक वाला हो गया। मैग्नेटिक का मैं एक दो एग्जांपल पे और दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हमारे पास ये स्काई है तो स्काई को मान लो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक ही बार में इसने परफेक्टली लगभग सिलेक्शन निकाल दिया। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे जैसे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो इसने ये एरिया सेलेक्ट करके निकाल दिया। सेम यदि मान लो मैं इस में से ये स्काई को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने स्काई सेलेक्ट कर लिया, इसका एक कंट्रोल जे कॉपी बनाई मैंने और इस लेयर को मैं इसके पीछे लाके रखता हूँ तो देखो जो हमारा लेयर थी स्काई रिप्लेस हो गया। एक एक मिनट नहीं लगी होगी, हमने ये स्काई रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम इन टूल को यूज करते हैं। अब इसमें एक टूल था जो पॉलीगन वाला था, ये पॉलीगन लासो टूल। इसका मेजरली हम यूज करते हैं जब हमारे पास में ऐसे कोई शार्प एजिस हो बिल्डिंग वगैरह हो। तो हम देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा फटाफट फटाफट जैसे मैं इसको ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको
यहाँ पे क्लिक करा, ये हमने इसको फटाफट यहाँ पे क्लिक करा, सेम इसी तरीके से इसको यहाँ पे क्लिक करा। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक बहुत दूर तक हो गया है। तो इसको मैं देखते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये यहाँ पे करा, और ये जैसे गलत क्लिक हो जाए तो उसका क्या करना, बैक स्पेस जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा पीछे जाने लग जाएगा। अरे ये बैक में नहीं जा रहा, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड भी नहीं हो रहा, बैक में जा क्यों नहीं रही। हो सकता है किसी बार में आपका बैक स्पेस काम ना करे या जाए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा उसका, क्योंकि ये कंट्रोल से बैक स्पेस पे जा नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोबारा से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम जो तरीका था वो यूज करके लेते हैं आगे, बाकी फिर हम उसको दूसरे टूल से उसको मर्ज कर लेंगे वहाँ पे। ये हमने इसका कंप्लीटली सिलेक्शन बना लिया, और आउटसाइड द कैनवस आप इसको सिंपली फटाफट ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हैं, ESC दबा के। और छोड़ने का तरीका मैंने बताया ही था, ESC एस्केप जैसे ही दबाएंगे वो तुरंत छूट जाएगा। अभी क्या हमारा ये एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, हम टूल को वापस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन नहीं छोड़ना हमें, साथ में ही रखना है। यहाँ से टूल लिया, और एक सेकेंड, तो हमारे पास ये है, हम इस पे ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाके इसको हम यहाँ पे ये सिलेक्शन वापस से इसमें ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो गया। ठीक है, जो माइनस करना है उस एरिया को हम, ये हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ जैसे माइनस कर दिया। अब हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं, दूसरा टूल भी यूज करते हैं, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल एक है, तो क्विक सिलेक्शन टूल को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन का मैं बताऊंगा कैसे होता है। ये हमने क्विक सिलेक्शन टूल को यूज कर लिया, तो ये इसके साथ में क्विकली इसने सेलेक्ट कर लिया, और हमने इमेज को कंट्रोल जे सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये काम हम बहुत सारी अलग अलग टूल से अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्काई था, मैं इसको वापस से इस बिल्डिंग के पीछे यदि मैं इस स्काई को लेके जाऊं लगाएं, तो आप देखोगे ये स्काई रिप्लेस भी हो गया इसके साथ में, एक ही मिनट में स्काई रिप्लेस भी हो रहा है, एक्सट्रैक्ट भी हो रही चीजें अच्छी तरीके से। ये तरीके हैं अलग अलग सिलेक्शन टूल के। अब हमारे पास में एक सिलेक्शन टूल आता है क्विक सिलेक्शन टूल। तो अगर हमारे पास में ये वो है इमेज, एक हमारे पास ये इमेज है, तो इस इमेज में क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज होगा, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल एक ब्रश की तरह यूज होता है, जैसे ब्रश पेंट करते हैं वैसे यूज करते हैं। तो ये उस एरिया को सिलेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए तो हमारे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है कीबोर्ड के अंदर, यदि हम उसको प्रेस करेंगे तो ये साइज को इंक्रीज करता है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट इंक्रीज करा, स्क्वायर ब्रैकेट उसके एक माइनस करता है और एक इंक्रीज करता है। तो राइट वाला इंक्रीज करता है, लेफ्ट वाला डिक्रीज करता है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन करना चाहता हूँ, मान लो मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो ये क्विक सिलेक्शन देखो क्विकली किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो ये केवल ऐसे हम इसको जैसे ब्रश यूज करते हैं ऐसे यूज करेंगे तो क्विकली सिलेक्ट कर लेगा, इजीली सेलेक्ट कर रहा था। इसीलिए हम इस टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ नहीं होता, इसीलिए बहुत कम यूज़ होता है उसका। या फिर और जो टूल्स हैं, मतलब मेजरली हम क्विक सिलेक्शन टूल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजी पड़ता है और फटाफट इस काम को कर देता है।
तो इसमें यदि और भी चीज़ें हैं जो एंगल वेंगल उसको हमें देना हो तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन हम मेजरली इसको यूज़ करते नहीं है। बाकी यदि आपको ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेम हार्डनेस, यदि ब्रश का सिलेक्शन में हार्डनेस देनी है तो वो कर सकते हो। स्पेसिंग देनी है वो भी आप यहीं से कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन के अंदर स्पेस हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो भी चीज़ें यहीं पे, सब कुछ चीज़ें यहीं पे स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे उनको रिप्लेस करना है। और सभी टाइप के मैंने मेरे अकॉर्डिंग सारे सिलेक्शन टूल मैंने आपको समझा दिए, प्रॉपरली ब्रीफ कर दिए कि वो कैसे यूज़ करने हैं, कैसे नहीं करने। और कुछ शॉर्टकट्स जो मैंने उनके बता दिए हैं। तो इनके एक शॉर्टकट मैं आपको एंडिंग में बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन टूल है, मार्को टूल के लिए एम यूज किया जाता है, लासो टूल के लिए एल यूज किया जाता है, और क्विक सिलेक्शन के लिए डब्ल्यू यूज किया जाता है। तो जैसे मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो क्विक सिलेक्शन पे पहुंच गया, एल प्रेस करूंगा लासो टूल पे पहुंच गया, एम प्रेस करूंगा मार्को टूल पे पहुंच गया। ये मैंने बता दिया, आपको रिकैप कर देता हूँ एक बार। ये इनको शिफ्ट के साथ में ऐड होता है सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बनाया शिफ्ट के साथ में ऐड होगा, ओल्ट के साथ में माइनस होगा, और शिफ्ट ओल्ट के साथ में इंटरसेक्ट वाला होगा। सेम फेदर का मैंने बता दिया आपको, फेदर की क्या प्रॉपर्टी, कैसे यूज करना है उसको, और कंट्रोल जे क्यों करते हैं हम उसको, अलग लेयर पे क्यों निकालते हैं उसको, स्काई रिप्लेस वगैरह करना भी आपने छोटा मोटा देख लिया कि कैसे स्काई रिप्लेस हो सकता है इजीली, बिल्कुल इजी इजी वे में मैंने आपको चीजें बता दी, कुछ एग्जांपल से बताए। आप इनकी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे ये चीजें यूज होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही हम कंप्लीटली फोटोशॉप को कंप्लीट कर लेंगे। आपका कोई कमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको किसी भी टूल को यूज करने में, तो आप उसको कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दे दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को क्लास स्टार्ट होने से पहले पिक करके और आपको बता दूंगा कि उसका क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सोल्व होगी। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में।